नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की सीरीज़ में हम टैली का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको नॉन अकाउंटिंग टैली के लेज़र किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हमने आपको आज की सीरीज़ में बताया है। और कॉस्ट सेंटर के बारे में बताया, कॉस्ट कैटेगरी के बारे में बताया था। जो भी एक्सपेंसेस आप बैंक के द्वारा करते हो, किसी भी फर्नीचर आपने सपोज ख़रीदा है और आप उसको बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हो तो उसके बारे में बताया है। तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमारा देखा था जितने भी तरीके के हमारे वाउचर्स होते हैं, पेमेंट के, काउंटर के, रिसिप्ट के, सेल के, परचेज, डेबिट नोट, उन सबके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम शुरू करते हैं उसके आगे का कॉन्सेप्ट। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी क्लासेस की सारी वीडियो मिलती रहें। और हम जितने भी लोगों को लाइव क्लास जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हमने गूगल फॉर्म डिजाइन किया है। उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, जिससे हम आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराने में हमें आसानी हो। चलो शुरू करते हैं आगे। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड से स्टार्ट करते हैं। प्रेस करता हूँ F1 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ स्टार्ट कंपनी करता हूँ। जिस कंपनी में हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे थे उसी कंपनी को स्टार्ट करता हूँ। आरपी कॉर्पोरेशन पे काम कर रहे थे, इसी पे स्टार्ट करते हैं। आज हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह पोस्ट डेटेड वाउचर। जो हमारे पेमेंट के वाउचर होते हैं, जो पोस्ट डेटेड होते हैं, वो किस तरीके से एंटर किए जाते हैं इन टैली। तो सबसे पहले हम जाएंगे हम वाउचर्स में हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में आपको राइट साइड में थर्ड लास्ट ऑप्शन होगा पोस्ट डेटेड। इसके नीचे डबल लाइन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे। इसको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ स्टेटस पोस्ट डेटेड आ रहा है। पोस्ट डेटेड आ रहा है स्टेटस। इसी पे हम सिंपली जो हमें स्टार्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, हमें सपोज हमारी कोई एंट्री है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके की एंट्री हम पास करते हैं। क्रिएट कर लेते हैं हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा ये हमारा। कंट्रोल से मैं डायरेक्ट सेव करा लेता हूं। सपोज ये मेरा है 10,000 रुपए का। ये दोस्तों कॉस्ट सेंटर मेरा खुला हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। मैं F11 करके पहले कॉस्ट सेंटर क्लोज कर देता हूं। कंट्रोल जी 10,000 रुपए। क्रेडिट में कैश 10,000 रुपए। नरेशन में सीधी सी बात है, पोस्ट डेटेड एंट्री है। हम यहाँ से डाल सकते हैं पोस्ट डेटेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश विद इन 10,000 रुपीज। इस तरीके से हमारा पोस्ट डेटेड एंट्रीज होती हैं। पोस्ट डेटेड करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना होगा और यहाँ पे स्टेटस में आपका पोस्ट डेटेड ओपन हो जाएगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए टैली के, हमारे लाइन में अपना मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे उनको प्रॉपरली डे बाई डे के असाइनमेंट्स एंड नोट्स मिल जाएंगे। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे वाउचर टाइप क्रिएशन। जो कि आप वाउचर करना, सपोज हम पेमेंट का वाउचर है, F4 से काउंटर का वाउचर है, F6 से रिसिप्ट का वाउचर है, F7 से आपका जर्नल का वाउचर है, F8 से सेल का वाउचर है। सेल में हमने एक वाउचर आपको स्टार्टिंग के जो क्लासेस थे उसमें बताया था सेल्स का वाउचर किस तरीके से बनता है, और साथ में टैक्स इनवॉइस का किस तरीके से बनता है। उसी तरीके से आज हम बैंक के जो पेमेंट करते हैं, सपोज हमारा किसी फर्म से हम चेक वगैरह देते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, उसका लेजर किस तरीके से बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हम मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट के बाद हमारा आएगा ऑप्शन वाउचर टाइप।
बाउचर टाइप क्रिएशन पे हम ओपन कर लेंगे। बाउचर टाइप में सपोज मुझे करना है पेमेंट, बैंक पेमेंट्स का, बैंक पेमेंट्स का मुझे अपना कोई बाउचर लगाना है, ये मुझे करना है मुझे पेमेंट के अंदर एंट्री। तो मैं सीधे कुछ ना करते हुए सीधे यस करते हुए चला जाऊंगा, कोई क्लासेस वगैरह भी मेरे को नहीं देनी है सिंपली। और अब हम यहाँ बाउचर के अंदर जाएंगे, ये हमने बना लिया है बाउचर। अब बाउचर के अंदर जाएंगे तो F5 प्रेस करेंगे, तो अब तक हम F5 प्रेस कर देते हैं तो हमारा केबल और केबल पेमेंट का खुलता था, लेकिन अब हम अगर F5 प्रेस करेंगे तो हमारे दो बाउचर खुलना स्टार्ट होगा, एक बैंक पेमेंट्स एंड पेमेंट्स। तो अब हम वर्क करेंगे बैंक पेमेंट्स के अंदर। तो बैंक पेमेंट्स के अंदर मुझे एक एंट्री पास करनी है, कोई फर्नीचर का अकाउंट, ये मैं अकाउंट लगाया यूनियन बैंक अकाउंट लगाया, यूनियन बैंक अकाउंट लगाया, यूनियन बैंक अकाउंट लगाया, यूनियन बैंक का, 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 यूनियन बैंक का। वो है कि अब जो मुझे अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी डिटेल्स देनी है। हाँ, जो हमने चेक नंबर था हमारा उसको हम देंगे। नरेशन सी बात है, सीधी सी बात है। फर्नीचर पेमेंट बाय यूनियन बैंक, इस तरीके से दोस्तों हम बैंक से रिलेटेड जो एंट्री होती हैं वो करते हैं। जो हमने लेक्चर में अभी जो हमने बनाया था वो हमने कंप्लीट कर लिया था अपने परचेज तक के सारे बाउचर्स, और परचेज तक के बाउचर्स के बाद हमने क्रेडिट नोट डेबिट नोट सीखा। अभी की क्लासेस में जो हमने सीखा, सबसे पहले पोस्ट डेटेड पेमेंट किस तरीके से करते हैं, उसके बाद आपको बाउचर का क्रिएशन किस तरीके से आपको करना पड़ता है, बाउचर की जो एंट्रीज होती हैं अकाउंटिंग वाउचर्स वगैरह का, इनका क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, जैसे बैंक पेमेंट्स का और हमने इसका किया था। और उसके बाद हमने ये बैंक के माध्यम से जो हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। चलते हैं हम इसके आगे जर्नल की तरफ। जैसे कि एक जर्नल में मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। सपोज कोई मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, लेकिन वो मेरी ऑफिस कॉस्ट है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस कॉस्ट। तो जर्नल के लिए मेरा F7 प्रेस करते हैं, तो डेबिट में मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज 2000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। ये जितना भी मैं आपको अमाउंट बोल रहा हूँ या कुछ केवल फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। असाइनमेंट के लिए आप अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे को अपनी कमेंट लाइन में छोड़ दीजिएगा या मेल आईडी छोड़ दीजिएगा। और अगर आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा, उसके लिए गूगल फॉर्म का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसका शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें हम अपना चलते, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, उसके बाद हम क्रेडिट में करते हैं ऑफिस कॉस्ट। तो ऑफिस कॉस्ट का इसमें नहीं बनाया, तो हम ऑफिस कॉस्ट का, सॉरी लेजर है यहाँ, ऑफिस कॉस्ट का लेजर मैं यहाँ करता हूँ। तो ये मेरा ऑफिस कॉस्ट का लेजर इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे दोनों तरफ से हमारा पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ना पैसे मतलब नगद का, ना ही बैंक के माध्यम से, इस तरीके की एंट्री हम जर्नल में डालते हैं। तो वो हमने इसमें आपको बताया। इसके बाद चलते हैं इसके आगे। अब हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में समझेंगे। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। तो कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के बाउचर्स किस तरीके से हम एंटर करते हैं, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों फीचर्स हम ऑन कर लेते हैं अपनी टैली के अंदर। तो F11 करेंगे, तो अनेबल टू कॉस्ट सेंटर्स आता है। अनेबल टू कॉस्ट सेंटर्स में हम यस कर लेते हैं। इंटरेस्टेड वाले में कंट्रोल से हम लेते हैं, कंट्रोल से हम सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं ESC की के। अब हम कॉस्ट सेंटर पहले ये आप देखिए इसमें कॉस्ट सेंटर आ रहा है। कॉस्ट कैटेगरी हमें सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है। इसके लिए हम मोर शो ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट क्लासेस तीनों ऑप्शन आ गए। लेकिन हमें यूज करना है कॉस्ट कैटेगरी का। कॉस्ट कैटेगरी में हम न्यू क्रिएट करेंगे। सपोज मुझे क्रिएट करना है डिपार्टमेंट का। जैसे डिपार्टमेंट जो हमारे होते हैं, सभी जगह अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आपका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, इस तरीके के। तो यहाँ मैं इसको यस करा लेता हूँ डिपार्टमेंट को।
और डिपार्टमेंट को मेरा यस कराने के बाद अब मैं कॉस्ट सेंटर में जो मैंने बनाया आपको कैटेगरी मैंने ले लिया डिपार्टमेंट, जो मैंने डिपार्टमेंट क्रिएट कर रखा है उसको ले लिया। जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है आपका, ऑफिस एच आर इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैन पावर्स होती है अलग अलग हायरिंग करने के लिए। तो उसके लिए हम कॉस्ट मतलब कैटेगरी क्रिएट करेंगे, और जहां हमें नीचे के ये लोग मैनेज करने हैं, नीचे के एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, उसके लिए हम कॉस्ट सेंटर मैनेज करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी हमने क्रिएट कर रखी है, अब हम क्रिएट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए हमें ऊपर डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट कर रखा है, नीचे सपोज मैं यूज कर रहा हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंडर में मेरे जो जो भी काम आते हैं, जो जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, उनको मैं यहाँ एक्सेस करा लेता हूँ। और दूसरा मैंने करा सपोज परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के बाद मैंने एक डिपार्टमेंट सेल्स का मैनेज कर देता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कोई एक्सपेंसेस है, जैसे कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये सारे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए। सपोज स्टेशनरी मैंने मंगाई है अपनी कंपनी के लिए, तो मैं लेजर क्रिएट करूंगा किसका, स्टेशनरी का। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये मेरा जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। यहाँ एक्सेस करा दिया मैंने इस लेजर को। अब हम चलते हैं सीधे पेमेंट की एंट्री की तरफ, वाउचर करेंगे। पेमेंट की एंट्री जब हम करेंगे F5 प्रेस करेंगे तो हम सीधे पेमेंट करेंगे। इसमें बैंक से रिलेटेड नहीं करेंगे क्योंकि कैश का पेमेंट करेंगे हम। सपोज स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके की है। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंसेस। सपोज मेरी स्टेशनरी आई है 6,000 रुपये की। अब मेरा कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट, अब मुझे कॉस्ट सेंटर अपना दिखाना ही कौन कौन से डिपार्टमेंट गई है। तो मेरे डिपार्टमेंट मैंने अब पहले मैनेज करना है। कॉस्ट कैटेगरी मेरी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को मेरे गई है, सेल्स में गई है मेरी। इनमें तीनों डिपार्टमेंट अकाउंट्स में मेरी गई है 4,000 रुपये की। सेकेंड आ रहा है मेरा सेल्स में मेरी गई है 1,000 रुपये की। उसके बाद आ रहा है मेरा परचेज, तो परचेज में मेरी गई है 1,000 रुपये की। इस तरीके से मैंने स्टेशनरी जो एक्सपेंसेस हुआ है डिपार्टमेंट का, कौन कौन से डिपार्टमेंट का हमारा खर्चा है वो मैंने कर दिया। जैसे किसी कोई कंपनी है, कोई कंपनी में कोई भी चीज़ आप कराते हैं तो एक ही बार में एक्सपेंसेस करते हैं जो भी है। ऐसा थोड़ा है कि आपको 5-10 पेन मंगाने तो 10 पेन अकाउंट्स वालों ने मंगा ली, सेल्स वाले पेन बाद में मंगाएंगे, परचेज वाले पेन बाद में मंगाएंगे। तो जो भी आप मंगाएंगे एक ही बार में मंगाएंगे। बस तीनों का जो बिल होता है वो एक साथ बता देते कि अकाउंट्स में ये गया, सेल्स का ये एक्सपेंस हो गया और हमारा परचेज का ये एक्सपेंस हो गया। क्रेडिट में हम सीधे सीधा कैश कर लेंगे, ये भाई कैश क्या है। इस तरीके से हम अपना सक्सेसफुल इस एंट्री को पास कर देंगे। तो हमारा जो एंट्री होती है कॉस्ट कैटेगरी की एंड कॉस्ट सेंटर की, वो इस तरीके से की जाती है जैसा कि मैंने आपको आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इसके आगे अगर हम इसको कॉस्ट कैटेगरी एंड समरी को मैं आपको चेक कराऊं तो आप इससे बाहर आएंगे, ESC डिस्प्ले मोड्स रिपोर्ट पे आप जाएंगे। डिस्प्ले मोड्स रिपोर्ट में जाने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर जाएंगे, कॉस्ट समरी पे जाएंगे। तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, सपोज डिपार्टमेंट में आपके जो भी एक्सपेंसेस थे 6,000 रुपए के, वो आपने यहाँ लिख दिए 6,000 रुपए के एक्सपेंसेस। अब मैं दिखाऊं यहाँ पे आपका किसी और चीज़ का एक्सपेंसेस हुआ, वो भी मैं यहाँ पे एंटर करके दिखा दे रहा हूँ। एक वाउचर और फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर मैंने मंगाया है 10,000 रुपए का। सॉरी फर्नीचर नहीं, कोई एक्सपेंसेस का लेजर ऑफिस कॉस्ट। मैं कंट्रोल के साथ एंटर करता हूँ, ये फिर से ऑफिस कॉस्ट, ये मेरा जिसमें एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है।
ऑफिस कॉस्ट 10,000 रुपये। अभी कॉस्ट कैटेगरी आ गया ऑटोमेटिक मेरा, तो मेरा अकाउंट्स के लिए मेरा कितने रुपए के गए, सपोज 2,500 रुपये। सेल्स के लिए मेरा कितना खर्च हुआ इसमें, 3,000 रुपये। और बाकी मेरा परचेज के लिए कितना खर्च हुआ, 4,500 रुपये। इस तरीके से हमारा ये आया, ये एंट्री हुई हमारी बाई कैश। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। अब आप कॉस्ट देखना चाहें, इसके लिए मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी पे जाएंगे। तो टोटल आपका डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए ये आप चेक कर सकते हैं। अगर एंटर करेंगे तो आपको सारी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपका एक स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट हुआ है और एक हुआ है आपका ऑफिस कॉस्ट, दोनों का क्या क्या खर्चा हुआ वो आपको ये मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस लेक्चर में हमारे समझा कि रिपोर्ट वगैरह में आप किस तरीके से बना सकते हो कॉस्ट कैटेगरी की, और कॉस्ट इसकी क्या कहते हैं आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। और इसके अलावा आपने समझा कि लेज़र किस तरीके से बना सकते हैं। चलते हैं इसके आगे की तरफ। अब बहुत सारे आपके होते हैं नॉन ट्रेडिंग आइटम होते हैं, जैसे कि आपका ट्रक से माल आ रहा है, आपका पेमेंट जो भी है इनकम या एक्सपेंसेस है वो है आपकी अमाउंट से, और वो आपका बाई ट्रक आ रहा है या बाई वैन आ रहा है या किसी और ट्रैवलिंग एजेंसी के तो वो आ रहा है, तो वो आपकी जो एक्सपेंस हो रहा है वो नॉन ट्रेडिंग आइटम है। क्योंकि वो जो आप ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, आपने कोई माल कहीं से खरीदा, जो भी गुड्स कहीं से परचेज किया और आपने उसको सेल करा, तो बीच का जो कुछ भी आपने जिस डिफरेंस से भी सेल किया वो आपका प्रॉफिट होगा, प्लस उसमें जो भी आपने टैक्सेस कमाया होगा, जो भी टैक्सेस वगैरह हुआ, अपने प्रॉफिट का जो टैक्स होगा वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लेजर आपको टैली के अंदर मिलते हैं, कुछ इस तरीके की एंट्रीज आपको टैली के अंदर मिलती हैं जो नॉन ट्रेडिंग आइटम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे माल आपका आ रहा है, तो ट्रैवलिंग का जो है एक्सपेंसेस वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। चलते हैं उसकी तरफ। सपोज हमारा एक लेज़र है, मैं आपको एक लेज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ परचेज का। परचेज के एंट्री की तरफ हम चलते हैं। कॉस्ट सेंटर अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट लाइन में अपना क्वेश्चन या कुछ कमेंट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको जल्दी ही कंसल्ट करेगी। F11 करेंगे हम, कॉस्ट सेंटर वगैरह हम इसको ऑफ कर देंगे जो हमने ऑन किया था, और आप इसे ऑन भी रहने देंगे तो इतना बड़ा कोई इतना इशू नहीं है इसका। हम F9 करेंगे, सॉरी F9, कंट्रोल V करेंगे, सॉरी कंट्रोल, इसमें कंट्रोल H होता है मोड चेंज करने के लिए, कंट्रोल V ERP में होता था एज ए बाउचर टाइप। अब मेरे को यहाँ दिखाने हैं प्रिया एजेंसी, कोई प्रिया एजेंसी है, सपोज पंजाब ट्रेडर्स है, पंजाब ट्रेडर्स से मेरा माल आया कोई भी, ₹5,000 का बैन के माध्यम से, मतलब बैन का किराया मेरा ₹5,000 का है, तो बैन का जो एक्सपेंस है वो मुझे इस तरीके से दिखाना है। इसको मैं सीधे कंट्रोल सी से एक नया लेजर करता हूँ, वैन एक्सपेंस, क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। ₹5,000 ये कॉस्ट कैटेगरी इसलिए खुल रही क्योंकि आपका एक्सपेंसेस का लेजर था। इसको आप F11 करेंगे, जिससे कि सॉरी F12 करिएगा, और F11 F12 से आप जो आपकी कॉस्ट सेंटर्स वगैरह के जो लेजर्स हैं उसको आप ऑफ कर दीजिएगा। क्लासेस नो। अब ये ऊपर कॉस्ट सेंटर जो आ रहा था हमारा वो हट गया है। देखिएगा इस तरीके से हम इसको एंट्री को पास कर देंगे। तो ये आपने देखा हमारा कि एंट्री जो हमारा परचेज की थी, जिसमें डिलीवरी वगैरह का सामान आएगा, वो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसके लिए ये हमने आपको दिखा दिया जो नॉन ट्रेडिंग वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट लाइन में आप छोड़ दीजिएगा। साथ में अपना कॉन्टैक्ट में चाहे मेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर
शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा टैली प्राइम फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज में ज्वाइन करना है जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे जल्दी संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम अपनी नई वीडियो में।